नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की दिनचर्या में योग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डबल चिन को लेकर के। डबल चिन क्या है और ये हमारे फेस पे कैसे आता है, इसे हम समझेंगे। तो दोस्तों, डबल चिन जो होता है, ये हमारे शरीर का, हमारे फेस का एक फैट होता है। जैसे हमारे शरीर में फैट बढ़ता है तो हमें थाई हमें मोटी दिखती है, अपने हाथ मोटे दिखते हैं, कमर, पीठ, ये सारी चीज़ें जैसे हमें दिखाई देते हैं कि हमारा फैट इकट्ठा हो गया, उसी तरह से हमारे ये चेहरे का एक फैट है। तो जब हमारे ये फेस पर आता है तो ठुड्डी के नीचे इस प्रकार से डबल लाइन इस तरह से बन जाती है, जिससे पता चलता है कि हमें डबल चिन यानी हमारे चेहरे पे भी फैट आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं फैट की मात्रा बढ़ी है, जो हमारे फेस पे भी दिखाई दे रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा फेस होता है वो हमारे पूरे शरीर का एक दर्पण होता है। चेहरे को देख करके बहुत सी चीज़ें हम बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो केवल चेहरे को ही फिट रखना ये हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन हाँ, चेहरे का जो ये डबल चिन है, ये आपको, इसके लिए आपको स्पेशल एक्सरसाइज, योग क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि आपको प्रतिदिन की दिनचर्या में श्रम करना अति आवश्यक है। शरीर से पसीना बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। वो योगाभ्यास के माध्यम से कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए या दौड़ के कीजिए, जिस क्रिया में आपका इंटरेस्ट हो उस क्रिया को करके अपने आप को फिट रखें। क्योंकि फैट धीरे धीरे हमारे शरीर पे आता है, अचानक से नहीं आता, लेकिन जब ज़्यादा आ जाता है तब हम परेशान होते हैं कि क्या करें। तो धीरे धीरे आप पर डे कुछ ना कुछ करते रहिए और अपने रोज की दिनचर्या में यानी रोज के भोजन में आप फाइबर का सेवन जरूर करें। फाइबर से हमारी पेट साफ होती है, पेट साफ होता है तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छा होता है। जब हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे फैट को कंट्रोल करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही साथ हम चलेंगे अपने आगे की तरफ विषय पे, डबल चिन पे। तो डबल चिन के लिए हम क्या करें? डबल चिन के लिए जो भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगी आपको, जो भी क्रियाएं मैं बताऊंगी, सबसे पहले आप उसको डेली की दिनचर्या में करेंगे। 3 महीने लगातार करेंगे, 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। और दूसरी बात कि आप इस अभ्यास को सुबह, दोपहर, शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं, भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं आराम से बैठ करके। तो हम आइए अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास क्या है? सबसे पहले हम आराम से बैठ जाएंगे सुखासन में। आप जिस स्थिति में अच्छे से बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन लगाना चाहते हैं तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। बैठने के बाद हमें क्या करना है कि अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है श्वास भरते हुए। और जब हम होल्ड करेंगे पीछे की तरफ गर्दन को, तो आप आराम से आप श्वास को छोड़ सकते हैं और जो क्रियाएं मैं बताऊंगी उसको करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि श्वास को पीछे की तरफ भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। धीरे धीरे आपके जो ये गर्दन पे खिंचाव हो रहा है, आप इसे फील करेंगे। आपकी मांसपेशियों में जो खिंचाव है इसे फील करेंगे और 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आप सभी क्रियाओं को कम से कम 5 बार करेंगे और 15 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। फिर दूसरी बार सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ देंगे और अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला कर देंगे। मुंह आपका बंद रहेगा और आपके दोनों, एक आपको ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी कि जो आपके दांत हैं आपस में मिले होने चाहिए। दांत एक के ऊपर एक होना चाहिए। इससे क्या है कि जितनी भी आपकी ये मसल्स, इसमें खिंचाव अच्छा आता है। इस प्रकार से हम आंखों को बंद करके पीछे की तरफ गर्दन को करेंगे और
पुनः श्वास को छोड़ देंगे। जितना 15 सेकंड तक कम से कम होल्ड करेंगे, गर्दन को पीछे करते हुए 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। पुनः इसी में हम दूसरी क्रिया बताएंगे। इसमें भी क्या करना है, श्वास भरते हुए आपको गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। दूसरी क्रिया बताएंगे। इसमें भी क्या करना है, श्वास भरते हुए आपको गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। सांस छोड़ दीजिए, नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इस क्रिया में जो सेकंड क्रिया है इसमें गर्दन पीछे रहेगी, लेकिन आपका जो मुंह है वो ओपन क्लोज करेंगे। आप इसे 15 बार करेंगे, ठीक है। इस क्रिया को आप 15 बार करेंगे और जब भी करेंगे तो जो ये नीचे का जबड़ा है इसको ऊपर की तरफ आप ज्यादा लेंगे। इस प्रकार से अपने होठों को अंदर जब करेंगे तो इधर खिंचाव अच्छा आएगा। होठों को क्लोज कर लीजिए अंदर की तरफ। ये इस पे प्रेशर बहुत ही अच्छा पड़ेगा। ये आपकी रही दूसरी क्रिया। अब आपको करना है तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में क्या करना है, आपको अपने गर्दन से यू बनाना है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस प्रकार से। इसमें श्वासों को भी जोड़ सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस क्रिया को भी आप 5 टाइम करेंगे। इस क्रिया करने के बाद हम करेंगे चौथी क्रिया। चौथी क्रिया हमारी क्या है कि हम कोई भी ऑयल जो आप लगाते हैं अपने शरीर पे, नारियल का हो, बादाम का हो, जो भी हो, आप अपने हाथों में तेल को अच्छी तरह से लेंगे और इस प्रकार से मालिश करेंगे। इस प्रकार से उंगलियों की सहायता से मालिश करेंगे। फिर इंडेक्स फिंगर से आप इस प्रकार से प्रेशर देते हुए करेंगे मसाज। इस प्रकार से मसाज करते हुए पुनः उंगलियों से नीचे की तरफ, फिर इसी क्रम को हम ऊपर की तरफ करेंगे उंगलियों से। पुनः उसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से प्रेशर देंगे। पुनः इस प्रकार से हम मालिश करेंगे। मालिश करने का तरीका आपको समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी गर्दन में ऑयल लगी रही होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, या तो स्पून लेंगे, नहीं फेस मसाजर, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और नहीं तो आप नहीं से लेना चाहते हैं तो आप स्पून के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसे इस प्रकार से नीचे की तरफ, इससे करने पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है गले पे। फिर ऊपर की तरफ, इस प्रकार से आप अप एंड डाउन, इस प्रकार से आप कम से कम 1 मिनट तक मसाज करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको डबल चिन के लिए क्या करना है, जितने भी मैंने क्रियाएं बताएं वो समझ में आए होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डबल चिन के साथ साथ यदि आपको थायराइड की समस्या है तो जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी मसाज मैंने बताया, ये सारी क्रियाएं थायराइड के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको डबल चिन के साथ थायराइड की समस्या है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ये क्रिया है, तो आप अवश्य इसे करें। थायराइड नहीं है तो भी आप इस क्रिया को डबल चिन के छुटकारा के लिए करें
और वैसे भी डबल चिन नहीं भी है तो भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपके गर्दन में सुडौलता आएगी, गर्दन आपका सुंदर दिखेगा। तो इस क्रिया को सभी लोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपने प्रश्नों को पूछें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।